ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। गिरा खुलने की शुरुआत, मार्केट का पांसा पलट गया। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, लास्ट वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि हौसला रखें, मार्केट कहीं आपकी मार्केट कहीं नहीं जाती है। मार्केट में कभी कभी इस तरह के हालात हो जाते हैं कि मार्केट में कभी कभी मार्केट आपको स्टॉक मार्केट शॉक मार्केट होती है। इसमें लॉसेस भी कभी ज्यादा नजर आते हैं और कभी कभी मार्केट ऐसी होती है जो बहुत ऊपर की तरफ होती है। जैसे 67,000 का जब लेवल था तो मार्केट के अंदर ये था कि मार्केट के अंदर एक खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। और ऐसे भी हालात आते हैं जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती है। मार्केट में नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, और इसी को धंधा कहते हैं, इसी को बिजनेस कहते हैं। जहां मार्केट के अंदर आपको नफा भी हो, नुकसान भी हो, तो इससे घबराया नहीं करते। लास्ट वीलॉग के अंदर हमने आपको कहा था हौसला रखें, मार्केट आपकी ओवरसोल्ड पोजीशन में दाखिल हो चुकी है और मार्केट में किसी भी टाइम बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। कुछ लेवल्स भी बताए गए थे। आज स्टार्टिंग में जब मार्केट का आगाज हुआ तो स्टार्टिंग नेगेटिव हुई। तकरीबन 680 पॉइंट तक मार्केट ने लो बनाया, 81 पॉइंट तक 59,191। ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था कि मार्केट में जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी और मार्केट की जो पोजीशन है वो बेहतरी की तरफ है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे मामला थे, बहुत सारी गिराएं ऐसी हैं जो खुल रही हैं और अब जो गिरा खुलने की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि जो मामला पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही थी वो अब स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। तो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट 681 का जो स्टार्टिंग में नेगेटिव थी, मार्केट ने बाउंस बैक किया और फाइनली मार्केट 631 का हाई बना के 586 पॉइंट प्लस के साथ 60,459 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। मार्केट में वॉल्यूम्स 261 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, जो कल फ्राइडे वाले दिन के वॉल्यूम से देखा जाए तो कम थे। फ्राइडे वाले दिन 314 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में स्लाइटली कमी देखी, लेकिन मार्केट ने आज पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी और जो बहुत सारे डरे हुए थे आज थोड़ा सा हौसला बुलंद हुआ कि मार्केट अब रिकवरी की तरफ आना शुरू हुई। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है, जिसमें अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर आज आपका टॉप पे रहा, क्योंकि ओजीडीसी की आज डिस्कवरी भी हुई है। और सेकंड नंबर पे पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, तमाम सेक्टर्स में पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर देखें तो केमिकल, लेदर, कमर्शियल बैंक, प्रॉपर्टी, इसमें हमने गिरावट देखी मार्केट के अंदर। कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें मार्केट के अंदर तो आज काफी सारी पॉजिटिव न्यूज थी, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो पीआईए डेट सेग्रीगेशन प्लान गेट्स अप्रूव। जो पीआईए का सेग्रीगेशन प्लान था, यानी पीआईए के कर्जों को अलग करने का मंसूबे की मंजूरी मिल गई है, जिसकी वजह से पीआईए आज अपर लॉक लगा और पीआईए के हवाले से व्यू पॉजिटिव भी था। पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल राइजेस बाय 15.65% ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये पेट्रोल जो इंपोर्ट का जो बिल है उसमें इजाफा हो रहा है, ये नेगेटिव है। पीकेआर रिमेन स्टेबल 279.36 अगेंस्ट यूएसडी। पाक रुपीस हमारा स्टेबल रहा है, ये पॉजिटिव बात थी। जबकि ओजीडीसी स्ट्राइक मेजर गैस, देखा जाए तो ओजीडीसी ने खेवारी ब्लॉक में गैस कंडेंसेशन की बड़ी दरियाफ्त, यानी कि गैस की दरियाफ्त हुई है, तो ये ओजीडीसी का प्लस पॉइंट था, जिस वजह से जो ओजीडीसी फ्राइडे वाले दिन जो नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था आज ऊपर का लॉक लगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब ओजीडीसी पीपीएल गिर रहा था तो ऐसी क्या सारा ये करते हैं कि अब ये 90 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। हम बार बार ये कहते थे कि ओजीडीसी एंड पीपीएल अपनी वर्थ रखते हैं और पॉजिटिव मूव कर सकते हैं। आईएमएफ के हवाले से जो सर्कुलर डेट का मामला था वो अभी भी टेबल पर है और किसी भी टाइम आने वाली गवर्नमेंट इसको यानी अप्रूव करवा सकती है, मामला कर सकती है, जो भी आईएमएफ की डिमांड होगी उसके मुताबिक पूरा कर सकती है और आगे चल के इन चीजों के ऊपर काम होना है। तो आज हमने देखा कि ओजीडीसी आपका कैप हुआ। रिफाइनरी टू रिज्यूम फ्यूल ऑयल एक्सपोर्ट एज डोमेस्टिक डिमांड फॉल। डोमेस्टिक डिमांड गिरने की वजह से रिफाइनरी दोबारा जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, ये अच्छी चीज है। अच्छा, पार्टी की साइड से अगर देखा जाए जो गिराए खुलना शुरू हो गई उसमें यह था कि किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। असद कैसर पीटीआई की तरफ से यानी कि मौकिफ था कि दोबारा इलेक्शन की तरफ नहीं जाना है। जबकि पाकिस्तान एंड ईरान गैस लाइन मंसूबा सेकंड मराइल में मुकम्मल करने का फैसला है। पाकिस्तान आईटी सर्विस की बरामदात में तकरीबन $1.5 अरब का रिकॉर्ड इजाफा गुज़श्ता माली साल के इसी दौरान के बरामदात से 8.98% इजाफा हुआ।
इसके साथ ही कुछ पॉजिटिव न्यूज और भी थी, जिसमें देखा जाए तो पीपल्स पार्टी एंड वफाक की काबीना में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। सबसे पहले तो न्यूज ये थी कि पीपल्स पार्टी एंड नून लीग का पैचअप हो रहा है, मामला हो रहे हैं और हुकूमत बनाने के लिए यानी कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ही दीवान फारूक मोटर शेजोर कमिंग सून शेजोर लॉन्च करने वाले हैं, जो कि दीवान फारूक मोटर के लिए बहुत अच्छा और इसी वजह से ऊपर का कैप लगा। साथ ही इस्लामाबाद पावर सेक्टर्स को 2600 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जे में 900 अरब रुपए बिल्स की मद में बकाया जाते हैं। डेस्को की नाअहली चोरी के साथ बिलों की अदम अदायगी भी बड़ी वजह है। ये सारी वजूहत है जिसकी वजह से सर्कुलर डेट और जो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आईएमएफ का यही मानना है कि आईएमएफ चाहता है कि इनको मामला को हल किया जाए और उसका एक ऑडिट रिपोर्ट भी हो। मार्केट के दौरान हमने एक बड़ी गुड न्यूज देखी, जिसमें यह था कि पंजाब असेंबली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। पंजाब असेंबली सेक्रेटरी ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ये वो न्यूज थी जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आखिर में तेजी रही और मार्केट में जो नेगेटिविटी का जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का जो खात्मा था वो ऐसा ऐसा खात्मा होना शुरू हुआ, क्योंकि पंजाब में असेंबलियां तश्कील होंगी और मामला होंगे। और इसके साथ ही मार्केट ने एक अच्छा बिहेव किया। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर गोल्ड की हमने गिरावट की बात की थी। 2350 से सिल्वर आपका 2310 हो चुका है, मजीद गिरेगा 2290 से लेके 2250 तक जा सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड इस वक्त चल रहा है 2028 $4.5 प्लस है, लेकिन गोल्ड आपका 2025 से लेकर 2000 तक आ सकता है। ऑयल आपका जो है वो $78.29 के पास चल रहा है। ऑयल में अगर हम देखें तो 77 सपोर्ट, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो डिक्लाइन की तरफ है, अदरवाइज 7850 से लेकर 7950 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो स्लाइटली कमी 4 सेंट की, लेकिन डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 60,784 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 60,261 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से 453 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल के हिसाब से 7,843 ओवरबोट है, और मंथ के हिसाब से 1814 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है। आपको याद होगा कि हमने आपको कहा था कि मंथ और वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड है, और जबकि साल के हिसाब से कहा था कि मार्केट अच्छा खासा डिस्काउंट कर चुकी है, तो मार्केट के अंदर रिकवरी के चांसेस यानी कि मार्केट के बढ़ने के चांसेस अब ज्यादा हैं गिरने के मुकाबले में। वही वजह थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट यानी कि आज गिरी तो सही, लेकिन फौरन ही बाउंस बैक कर गई, क्योंकि ओवरसोल्ड थी मार्केट। मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ आपके स्क्रीन के ऊपर है। फ्राइडे वाले दिन ये पिक्चर भी आपको शेयर की गई थी, उसमें बताया गया था कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, और मार्केट के अंदर ये कि जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी और बाउंस बैक होगा। आज मार्केट ने तकरीबन 60,495 तक का बाउंस बैक किया है। एक्सपेक्टेड है कि 61,000 से लेकर 61,400 तक मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है। 61,500 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट के मजीद गिराए खुलेंगी और मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ होगी। तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है 61,000 से लेकर 61,400 तक के लिए मार्केट आपकी क्लियर है, जिसमें मार्केट का सपोर्ट लेवल बनता है 59,600 स्टॉप लॉस बनता है। अगर हम इसी को थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर जो मार्केट ने ब्रेकआउट लेवल किया था उसकी पिक्चर भी आपके सामने है। उसमें आज मार्केट ने देखा जाए तो क्लोजिंग दी है, लेकिन अभी भी मार्केट ने जो ब्रेकआउट लेवल है उसको यानी पार नहीं किया, लेकिन आज एक जो दिन क्लोज रहा है वो पॉजिटिव क्लोज रहा है। अगर मजीद 1 से 2 दिन और पॉजिटिव क्लोज रहते हैं तो मार्केट जो लोअर साइड पे ब्रेकआउट कर चुकी थी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है वापस अपने यानी कि ट्राइंगल में दाखिल हो जाएगी और मार्केट रैली को कंटिन्यू करेगी। ये हफ्ता आपका बड़ा क्रूशल हफ्ता है, जिसमें पॉलिटिकल्स स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो मामला यानी कि जो अनसर्टेनिटी की तरफ चले गए थे, कोशिश होगी कि सारे मामला अपनी सेटिंग की तरफ आए। पीटीआई की तरफ से पीटीआई एक्सपेक्टेड है कि आपके अपोजिशन में होगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी आपके यानी कि वफाक में और हुकूमत बनाएंगी। तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही कि जो मामला चल रहे थे हमारे केयर टेकर सेटअप में, तो केयर टेकर सेटअप जो था आपका बेहतरीन सेटअप रहा था, जिसमें आपके रिजर्व भी कंट्रोल बढ़ रहे थे, जिसमें आपका ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल था, जिसमें टैक्सेस कलेक्शन हो रही थी, जिसमें इंटरेस्ट रेट आपका अनचेंज यानी स्टेबल हो गया था, जिसमें इंटरेस्ट रेट गिरने के चांसेस बढ़ गए थे, पाक रुपीज आपका डिक्लाइन हुआ था, आपकी देखा जाए तो एक्सपोर्ट में थोड़ा इजाफा हुआ था। बाकी चीजों में भी अगर हम देखें तो बाकी चीजें भी मामला बेहतर चल रहे, जिसमें स्टॉक मार्केट आपकी बढ़ रही थी। तो अगर मईशत के एतबार से देखें तो काफी सारी चीजें पॉजिटिव गई हैं, लेकिन चूंकि अनसर्टेनिटी जब भी होती है मार्केट के अंदर, तो मार्केट जब तक वो अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं होती है
मार्केट अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं करती है। लेकिन जैसे आज हमने देखा कि कल से लेकर अब तक कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से मार्केट ने उसको पॉजिटिव वेलकम किया और मार्केट रिबाउंड हुई है। तो इंशाल्लाह मजीद इसको हम कंटिन्यू देखेंगे, कल भी मार्केट आपकी इसी तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अच्छे स्टॉक डिप पर बाय करें। मार्केट खुदा ना खासा अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक भी कर देती है 58,700, लेकिन आप याद रखें कि मार्केट 65,000 67,000 से गिरी है। मार्केट के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मार्केट में जो होल्डिंग लेवल रखता है, जो पैशन लेवल रखता है, वही जीतता है, बाकी सब हार के साइड लाइन हो जाते हैं। तो अपनी जीत को यानी यकीनी रखें और पैशन लेवल रखें। मार्केट यहाँ से आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। कुछ स्टॉक्स हैं जिनके हमने टारगेट्स, जिनके स्टॉक लॉस हमने शेयर किए, जिनके टारगेट्स भी शेयर किए, जो इंशाल्लाह टारगेट अचीव कर सकते हैं। साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करना ना भूलें। जिनके पास भी स्टॉक्स हो हाई प्राइस के, हायर पर जाए मार्केट, थोड़ा हाई पे सेल करें 35%, दोबारा उसी को रीबाई कर लें। जो नई पोजीशन नीचे के लेवल्स पे ले रहे हैं डाउन साइड पर, तो वो अपना प्रॉफिट पक्का करते हुए चले नए स्टॉक्स, नई बाइंग के अंदर, ताकि कैश भी आपका अवेलेबल रहे। और कोई भी, क्योंकि ये वीक में मार्केट कोई न्यूज आती है, कोई रूमर्स आती है, तो इसके ऊपर वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है और एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने रख सकती है। तो अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए तेजी के साथ यानी कि फास्ट मूविंग ट्रेडिंग करते हुए प्रॉफिट बुक जरूर करें। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।